ये सवेरे 10:30 बजे के आसपास की बात है। बच्चे इधर प्रैक्टिस पे आए हुए थे। कुछ बच्चे तो ये इधर बरामदे में उधर अपना ट्रेवलिंग वगैरह कर रहे थे और हार्दिक जो है जो सिंगल वाली प्रैक्टिस है वो कर रहा था। तो उसने 2-3 बार कोशिश की जैसे रिंग को हाथ लगाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तो थर्ड अटेम्प्ट में जब उसने रिंग को हाथ लगाया, थोड़ा सा उसको जैसे पकड़ा, हाँ, तो ये पूरा रिंग उसके ऊपर गिर गया। मौका ही नहीं मिला उसको इधर उधर हटने का या कुछ। जैसे ही उसके हाथ पकड़ के लटका वो सीधा ऊपर आ। हॉस्पिटल में लेके भागे थे आप? हॉस्पिटल में लेके गए थे जी, उसको लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगा था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ये जो फोन की हालत है, क्या इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई क्या स्पोर्ट्स इसकी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोई 11 लाख रुपए बता रहे हैं कि आज से 2 साल पहले एमपी कोटे से सैंक्शन हुए थे और 2 महीने पहले इसका टेंडर हुआ था, लेकिन 2 महीने हो गए टेंडर को, तब से लेकर अब तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। कम से कम 10 बार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या आप गवर्नमेंट से लगा लो, 10 बार मिल चुके हैं इस मामले में। हमारे कोच साहब हैं ये मोहित राठी जी, कई बार मिल चुके हैं, कम से कम 10 बार नॉलेज में डाल चुके हैं महकमे से। किसको दोषी मानते हैं हिसाब से? सर जी, इसके लिए आप बास्केटबॉल फेडरेशन लगा लो या फिर गवर्नमेंट लगा लो, ये सीधे तौर पर ये सर इसको आप एक डेथ नहीं बोल सकते। ये एक सामूहिक मर्डर है सर। इसमें गवर्नमेंट भी है, खेल प्राधिकरण भी है, जो भी है सबका मिला जुला बात है। देखिए, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जाना जाता है खेल और खिलाड़ियों के लिए। इसे मेडल फैक्ट्री कहा जाता है। चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, यहीं के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेडल देश के लिए जीत कर लाते हैं। और हरियाणा में ही ऐसी घटनाएं हो जाएं जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ शर्मनाक भी हैं कि बास्केटबॉल खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, हाल ही में वो इंदौर की जो बास्केटबॉल अकेडमी है वहाँ से लौटा था और अपने गाँव में प्रैक्टिस कर रहा था। उस दौरान ये घटना घटी है। तो उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो जानकारी मिल रही है कि एक स्पोर्ट्स क्लब है उसके द्वारा ये मेंटेन किया जाता था पूरा जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट है और जहां पर ये पोल लगा हुआ था। लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि इसको फंड किया जाता था, सरकारी जो फंड है वो भी इस संस्था को, क्लब को मिलता रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि अगर ऐसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ऐसी जगहों पर प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हैं जहां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन चाहे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हों या जनरल सेक्रेटरी हों ओलंपिक संघ हरियाणा के, उन्होंने जांच की बात कही है और बाकायदा ये भी कहा है कि चेक कराया जाएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ वो किस अवस्था में है और अगर खराब है तो उसे रिप्लेस कराया जाए। लेकिन सबसे इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे संपर्क करने की भी हमने कोशिश की, अभी तक उनकी तरफ से इस मामले में कोई बयान या कोई जानकारी नहीं आई।